A very good morning to all my dear students. I hope you all are doing well at your homes. So today I am going to explain you the short answered questions of Weathering the Storm in Arasama by Harsh Mandir. I have earlier explained you this chapter summary as well as line to line explanation. So question number 1 is, what havoc has the super cyclone wreaked in the life of people of Orissa? मीन्स जो सुपर साइक्लोन उड़ीसा में आया था उसकी वजह से उनके लाइफ में क्या क्या प्रॉब्लम्स हुई, क्या क्या भयानक स्थितियाँ पैदा हुई. सो द आंसर, द साइक्लोन ब्रॉट हैवी रेन्स एंड स्ट्रॉन्ग विंड्स. उसमें बहुत ज़्यादा बारिश आई थी, बहुत तेज़ आंधियाँ आई थी. आई हैव टोल्ड यू दैट विंड स्पीड वॉज 350 किलोमीटर्स पर आवर. बहुत भयानक तूफान था. As a result, majority of the houses had blown away. बहुत अधिकतर, बहुत नहीं, अधिकतर मकान उड़ गए थे because they were कच्चा houses and only the strong cement houses were spread. सिर्फ जो मजबूत सीमेंट से बने हुए हाउस थे वो बच गए थे. Dirty water covered the land as far as the eye could see. और जो गंदा पानी था वो उसने पूरी की पूरी लैंड को कवर कर लिया था. जहाँ तक आँखों से दिखाई दे रहा था सब तरफ सिर्फ गंदा पानी भरा हुआ था. मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ्स. और बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी. और देयर वर फ्लोटिंग ह्यूमन बॉडीज़ एंड एनिमल्स बॉडीज़ ऑल अराउंड. और चारों तरफ जिधर देख रहे थे वो पानी के ऊपर ह्यूमन डेड बॉडीज़ और एनिमल्स की डेड बॉडीज़ तैर रही थी, फ्लोट कर रही थी. इवन द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑफ द ट्रीज हैड बीन अपरूटेड. जो पुराने और मजबूत बड़े बड़े पेड़ थे वो भी जड़ से उखड़ गए थे. अपरूटेड मीन्स जड़ से उखड़ जाना. द सीन्स वर ग्रूसम. बहुत ज़्यादा बुरे सीन थे चारों तरफ. और मैनी पीपल लॉस देयर रिलेटिव्स. बहुत सारे लोगों के रिश्तेदार चले गए थे और खोए गए थे. मीन्स खोना मीन्स जान चली गई थी. एंड मैनी चिल्ड्रन हैड बिकम ऑर्फन्स. और बहुत सारे बच्चे ऑर्फन हो गए थे, अनाथ हो गए थे. देयर वॉज अ शॉर्टेज ऑफ फूड. खाने की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी, हर चीज़ की परेशानी थी. नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ हैज़ प्रशांत अ टीनेजर बीन एबल टू हेल्प द पीपल ऑफ हिज विलेज? प्रशांत जो एक टीनेजर था उस वक्त, आई थिंक ही वॉज ऑफ 19 एट दैट टाइम, उसने अपने गांव के लोगों की मदद कैसे की? जो खुद एक बच्चा था उसने कैसे अपने गांव के लोगों की मदद की? ऑन रीचिंग हिज विलेज, प्रशांत फाउंड डेप्लोरेबल कंडीशंस ऑल अराउंड हिम. जब वो अपने गांव पहुंचा तो उसके चारों तरफ बहुत ज़्यादा बुरे कंडीशंस थी. ही हैड लीडरशिप क्वालिटीज़. उसके अंदर बहुत सारी लीडरशिप क्वालिटीज़ थी. सो ही टुक द इनिशिएटिव टू रिहेबिलिटेट पीपल. और इसलिए उसने इनिशिएटिव लिया, पहला कदम बढ़ाया और लोगों को दोबारा से सेटल डाउन करने का, बसाने का काम शुरू किया. ही मेड अ टीम ऑफ यंग वॉल्टियर्स. उसने यंग लोगों की, वॉल्टियर्स ऐसे लोग जो खुद से आगे आके काम करना चाहते हैं, उनको प्रेशराइज नहीं करना पड़ेगा, ऐसे लोग वॉल्टियर्स कहलाते हैं. तो ऐसे वॉल्टियर्स की उन्होंने टीम बनाई और जो चारों तरफ फिल्थ और यूरिन और वॉमिटिंग सब कुछ पड़ा हुआ था वो साफ़ किया. और जो डेड बॉडीज़, कार्कैसेस एनिमल्स के और ह्यूमन बॉडीज़ थी उन सबको साफ़ किया. हिज टीम वॉज फुली डेडिकेटेड टू सर्व अदर. उसकी जो टीम थी वो दूसरों की सेवा करने के लिए पूरी तरीके से कमिटेड थी. ही परसुएडेड ग्रीफ स्ट्राइकन वुमेन टू लुक आफ्टर चिल्ड्रन. और उसने जो दुखी औरतें थीं जिनके बच्चे या हस्बैंड नहीं रहे थे उनको तैयार किया कि वो जो बच्चे बिना माँ बाप के हो गए हैं उनकी देखभाल करें, सो दैट कि वाइज़ा वर्सा दोनों को कंसोल हो जाए. इन दिस वे ही बिकेम अ रे ऑफ होप टू ऑल. इस तरीके से वो सबके लिए एक उम्मीद की किरण बन गया था. क्वेश्चन नंबर 3, हाउ हैव द पीपल ऑफ द कम्युनिटी हेल्प वन अनदर? व्हाट रोल डू द वुमेन ऑफ कालीकुडा प्ले ड्यूरिंग दीज डेज? कम्युनिटी के, समुदाय के लोगों ने एक दूसरे को कैसे हेल्प किया? और कालीकुडा की जो वुमेन थी, औरतें थी, उन्होंने, उनका क्या रोल था इन दिनों में? मीन्स उन्होंने किसकी हेल्प की? उन्होंने सबसे ज़्यादा हेल्प की थी बच्चों की. सो द आंसर इज़
Prashant took the initiative and mobilized everyone to help one another. In this time of distress, the people of the community joined hands together and started relief work. तो प्रशांत ने इनिशिएटिव लिया और हर एक को किसी न किसी काम पे लगा दिया था, एक दूसरे की हेल्प कर रहे थे सब लोग। और इस परेशानी के वक्त में, डिस्ट्रेस के टाइम पर, सारे लोगों ने, समुदाय के, कम्युनिटी के जितने भी लोग थे, सब ने एक साथ एक दूसरे की मदद की और रिलीफ वर्क स्टार्ट कर दिया था। एंड वुमेन स्टार्टेड वर्किंग इन द फूड फॉर वर्क प्रोग्राम एंड लुक्ड आफ्टर द ऑर्फन्स। और जो लेडीज़ थी, वुमेन थी, उन्होंने एक एनजीओ के द्वारा चलाए गए एक मिशन था, वर्क फॉर फूड, की काम करो बदले में आपको खाना मिलेगा। तो ऐसे प्रोग्राम में भी काम कर रही थी वो, और ऑर्फन बच्चों की भी देखभाल कर रही थी। Question number 4. Why do Prashant and other volunteers resist the plan to set up institutions for orphans and widows? What alternatives do they consider? प्रशांत और दूसरे वॉल्टियर्स ने ऐसे इंस्टीट्यूशंस बनाने के लिए विरोध क्यों किया? रेजिस्ट मीन्स अपोज क्यों किया, जिसमें ऑर्फन्स और विडोज़ को रखा जाने वाला था? तो ये आइडिया उनको पसंद क्यों नहीं आया? और दूसरा, उसका ऑल्टरनेटिव क्या दिया उन्होंने कि अगर हम ये नहीं करेंगे तो उसकी जगह ये कर लेते हैं? ऐसा क्या किया? आंसर: प्रशांत एंड अदर वॉलंटियर्स रेजिस्टेड द प्लान as they felt that it would not be proper to set up separate institutions for orphans and widows. प्रशांत और दूसरे वॉलंटियर्स ने इस प्लान को रेजिस्ट किया क्योंकि उनको लग रहा था कि ये बिल्कुल भी सही नहीं होगा कि एक अलग इंस्टीट्यूशन लेडीज़ के लिए, वुमेन के लिए और अनाथ बच्चों के लिए बनाया जाए। The group of volunteers was of the opinion that in these institutions children would not be able to get love and widow would suffer from stigma and loneliness and isolation. तो उन लोगों को ये लग रहा था, विरोध इसलिए कर रहे थे कि जो ऑर्फन बच्चे हैं वो, उनको प्यार नहीं मिलेगा, और जो विडोज़ हैं, जिनके घर परिवार, बच्चे, हस्बैंड नहीं रहे, उनको और ज़्यादा सदमा लगेगा, वो अकेलापन महसूस करेंगी और बिल्कुल एकांतवास में चली जाएंगी, उनके पास करने को कुछ नहीं होगा वहाँ पर। The group decided to rehabilitate them in their own community. New families were made and the childless widows took care of the orphan. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इन लोगों को हम रिहेबिलिटेट करेंगे, इनका पुनर्वास करेंगे, फिर से बसाया जाएगा, लेकिन अपनी ही कम्युनिटी में एक नए परिवार बनाएंगे हम, जिसमें जिन लेडीज़ के पास बच्चे नहीं हैं उनको बिना माँ के बच्चे दे दिए जाएंगे, तो माँ को बच्चा और बच्चे को माँ मिल जाएगी। इस तरीके से एक सेटलमेंट उन्होंने सोचा, एंड दैट वाज क्वाइट गुड। क्वेश्चन नंबर 5. डू यू थिंक प्रशांत इज़ अ गुड लीडर? डू यू थिंक यंग पीपल कैन गेट टुगेदर टू हेल्प पीपल ड्यूरिंग नेचुरल कैलेमिटीज़? आपको क्या लगता है कि प्रशांत एक अच्छा लीडर था, उसमें ऐसी क्वालिटीज़ थी? और क्या आपको लगता है कि जो यंग पीपल हैं, यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, कि उनको इस तरह की नेचुरल कैलेमिटीज़ में एक साथ आ जाना चाहिए, हाथ मिला लेने चाहिए, सो दैट कि अच्छा हो सके? आंसर: अनडाउटेबली प्रशांत इज़ अ गुड लीडर। बिना किसी शक के, संदेह के, प्रशांत एक अच्छा लीडर था। ही हैज़ ऑल द क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड लीडर। ही हैज़ अ स्पेशल क्वालिटी ऑफ टेकिंग इनिशिएटिव. His vision is quite clear. He faces adverse circumstances courageously. वो मुश्किल से मुश्किल हालात में बहुत ही हिम्मत से काम लेता था। He is a source of energy for others and has great motivational power. वो दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट करता था, मोटिवेशनल पावर थी उसके अंदर। आई थिंक दैट यूथ इज़ पावर। मुझे लगता है कि यूथ में बहुत ज़्यादा बड़ी एक ताकत है, यंग लोगों में। दिस पावर कैन बी यूज टू असिस्ट सोसाइटी ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स, या कुछ भी हो उसमें। वॉट एवर जॉब इज़ असाइंड टू द यूथ इन सच सर्कमस्टांसेस, दे परफॉर्म देयर ड्यूटी विद फुल स्पिरिट. सो नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6 is, why did Prashant ask children to lie down on the ground with an empty bowl on their stomach?
प्रशांत ने बच्चों से क्यों कहा कि वो ग्राउंड पर ज़मीन पर लेट जाएं और अपने पेट पर खाली बर्तन रख लें? Answer. A military helicopter crossed the village on the 5th day of the cyclone and dropped some food parcels. एक मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो रेस्क्यू वर्क के लिए था वो इस स्टॉर्म के 5वें दिन आया और थोड़ा सा फूड पैकेट गिरा के चला गया. इट डिड नॉट रिटर्न इन सब्सिक्वेंट डेज, और आने वाले दिनों में वो वापस ही नहीं आया. आता था तो ऊपर से चला जाता था. The youth then gathered empty utensils from the shelter and instructed children to lie down on the ground with the empty vessel on their stomach. और इसलिए वहाँ के जितने भी युवा लोग थे जो वॉल्टियर्स थे उन्होंने सारे बच्चों को कहा, बर्तन इकट्ठे किए और कहा कि आप लोग लेट जाओ ग्राउंड पे और अपने पेट के ऊपर इसको रख लो. इट वॉज डन टू शो द रेस्क्यू टीम दैट देयर वर हंग्री पीपल इन द विलेज एंड टू अट्रैक्ट देयर अटेंशन. और ऐसा उन्होंने हेलीकॉप्टर्स की रेस्क्यू टीम की अटेंशन गैदर करने के लिए किया, सो दैट कि वो इनकी हेल्प कर सकें. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे. विल मीट विद द लॉन्ग आंसर्ड क्वेश्चंस इन नेक्स्ट सेशन. टिल देन, गुड बाय.